आगे दृष्टि दोष क्या पढ़ रहे हैं हम? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष का मतलब देखने का दोष। किसी को पास का नहीं दिखता है, किसी को बहुत दूर की दिख जाता है, आपको दिखता है बहुत दूर का, तो ये होगा सर। और किसी को आपको अपने कबोड़े से अक्सर नहीं दिखते, वो कौन सा दोष है? अब निकट दृष्टि दोष में अंतर क्या है? और बस 3 प्रकार के दोष होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा जरा दृष्टि दोष। ठीक है, ध्यान से सुनना। निकट दृष्टि दोष में निकट का तो साफ दिखता है, लेकिन दूर का साफ नहीं दिखता। दूर दृष्टि दोष में दूर का तो साफ दिखता है, लेकिन निकट का साफ नहीं दिखता। जैसे दोष इसको उल्टा कर दो, निकट वाले में निकट का तो साफ दिख रहा है, लेकिन दूर का साफ नहीं दिख रहा। और दूर वाले में दूर का तो साफ दिख रहा है, लेकिन निकट वाला साफ नहीं दिख रहा। और जरा में दोनों, ना तो निकट का साफ दिख रहा है ना तो पास का दिखता है ना दोनों ही दिखाई नहीं देते। निकट दृष्टि दोष कैसे कहते हैं? ऐसा सुन लो, ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति की नेत्र से निकट की वस्तुएं तो साफ देखी जा सकती है, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं देखी जा सकती। निकट दृष्टि दोष आप ऐसा मत लिखना, निकट दृष्टि दोष मतलब निकट को साफ नहीं दिखेगा, उल्टा स्टेप है। निकट दृष्टि दोष का मतलब है निकट का तो साफ दिखेगा, लेकिन दूर का साफ नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि दोष में दूर का तो साफ दिखेगा, लेकिन पास का साफ नहीं दिखेगा। जरा दृष्टि दोष में दोनों ही साफ नहीं दिखेंगे। समझ गए? तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? वह दोष जिसमें निकट की वस्तु तो साफ देखी जा सकती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं देखी जा सकती। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ देखी जा सकती है, लेकिन पास की वस्तु साफ नहीं देखी जा सकती है। और जरा दृष्टि दोष में दोनों दोनों ही साफ नहीं देखी जा सकती है। अब ये होता क्यों है? देखो, ये क्या है डबोला? ये क्या है? ये क्या है? लेंस। यहाँ पर कोई वस्तु से प्रकाश आ रहा है, देखो कोई वस्तु है, वस्तु से क्या है? प्रकाश की किरण है, किससे टकराई? कहाँ बनेगा? तो ये कैसा नेत्र है? अरे इसमें दोष है या नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना पर ही हो रहा है। प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना पर ही हो रहा है। ये कौन सा नेत्र है? स्वच्छ नेत्र, बिना दोष का नेत्र, बिना अगर मैं बोलूं अब ये प्रतिबिंब यहाँ मेरे प्रति बनी, अब निकटदर्शी दोष हो गया। क्या हो गया? निकटदर्शी दोष। हर दोष में 3 चित्र बनेंगे। पहला तो स्वच्छ वाला, सेम ही बनेगा तीनों में, दूसरा दोष वाला और तीसरा उपाय वाला। पहला तो साफ वाला जैसे क्या बनेगा, दूसरा दोष वाले का कौन सा दोष है उसका, और तीसरा उसका उपाय यानी लेंस लगाना पड़ेगा। पहला मैंने बनाया था अभी स्वच्छ नेत्र का, अब क्या बनाया? इसके नीचे क्या लिखूंगा? दूर ऐसे दृष्टि दोष युक्त नेत्र, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र। अब इसमें दूर बिंदु क्या आ गया? निकट आ गया। ये दूर बिंदु इसे क्या बोलते हैं? ये बिंदु को क्या बोलते हैं? इसका दूर बिंदु का आ गया, निकट आ गया। दूर बिंदु क्या आ गया? निकट आ गया। कौन सा दोष हो गया इसमें? निकट। तो करना पड़ेगा, घटाट ग्रंथि पास को साफ में देगा, घटाट ग्रंथि पास को साफ देगा है, दूर को साफ में देगा। तो क्या करूंगा मैं? कौन सा लेंस लगा दूंगा? अवतल, कौन सा? अवतल लेंस लगा दूंगा। तो अवतल लेंस इन किरणों को फैला कर वापस कहाँ भेज देगा? रेटिना पर भेज देगा। रेटिना पर। 3 चित्र बन गए। पहला तो स्वच्छ वाला बनेगा, इसमें प्रतिबिंब का बनेगा रेटिना पर। दूसरा दोष वाला बनेगा, जिसमें दूर बिंदु कहाँ जाएगा? निकट। और तीसरा उपाय, यानी उपाय में क्या करेंगे हम? लेंस लगाएंगे। कहाँ लगाना है? मीना बंदे का भी जो आगे मीने लगे जिसको बांधने लगे, मीने लगा दे रहे थे, फिर लगाओ बांधना है। अभिनेत्र लेंस के सामने, जैसे चश्मा सामने रखता है
तो अभिनेत्र लेंस के सामने। अभिनेत्र लेंस के सामने। कौन सा लेंस लगाऊंगा निकट के लिए? अवतल। ये है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष की परिभाषा हो जाएगी बच्चों। पास का तो साथ दिखा गया लेकिन दूर का साथ नहीं दिखेगा। ये क्यों होता है निकट दृष्टि दोष? क्योंकि उसका दूर बिंदु रेटिना से हटकर नेत्र के पास आ जाता है, यानी अंदर की ओर खिसक जाता है। इसका उपाय अवतल लेंस लगा देंगे, जिससे अवतल लेंस उन किरणों को वापस रेटिना पर भेज देगा और हमारे उसका उपाय हो जाएगा। बस ये है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में कितने चित्र बनेंगे? पहला चित्र तो ये वाला, पहला चित्र तो स्वच्छ वाला, दूसरा दोष वाला, तीसरा उपाय वाला। ये लो लेंस, सो लेंस अवतल। निकट में 3 अक्षर आ गया, दूर में 2 अक्षर आ गया। तो निकट में 3 अक्षर आ रहे तो बड़ो लेंस ना आएगी अवतल, दूर में 2 अक्षर आ गया तो छोटा लेंस। और जरा में दोनों ही उत्तलो अवतल, उत्तलो अवतल, उत्तलो अवतल या द्विपक्षीय लेंस। अवतल निकट, अवतल निकट, अवतल दूर, उत्तल दूर, उत्तल। और जरा में दोनों उत्तलो अवतल, उत्तल प्लस अवतल, उत्तलो अवतल। उत्तलो अवतल बोलते इसको, या द्विपक्षीय लेंस मान लो। ये कौन सा दोस्त है जिसमें बेलनाकार लेंस लगता है? मोतियाबिंद में लगता है, इसमें ऐसा मोतियाबिंद बेलनाकार लेंस किसमें लगता है? हाँ सुनो, सुन लो, निकट दृष्टि दोष का मामला खत्म। अब जैसे इसका उल्टा करो तो दूरदर्शी दोष। दूरदर्शी दोष में दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु साफ क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि इसका जो दूर बिंदु है वो रेटिना पर नहीं बनकर उसके पीछे भाज्य बना है, भाज्य है। तो ये क्या हो गया आपका दूरदृष्टि दोष युक्त नेत्र। कैसा हो गया? दूरदर्शी दोष युक्त युक्त नेत्र। पहला नेत्र कैसा था? स्वच्छ, दूसरा दोष युक्त, तीसरा उपाय, तीसरा उपाय। तो ये क्या हो गया? दोष युक्त। ये कौन सा दोष हो गया? दूरदृष्टि दोष। कौन सा दोष हो गया? दूरदर्शी दोष। अब इसका उपाय, दूर में 2 अक्षर आ रहे तो उत्तल लगेगा। क्या लगेगा? उत्तल। उपाय क्या हो गया? उत्तल लेंस। क्या हो गया? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किरणों को क्या करता है? विसरित करता है, एकत्रित करेगा, एकत्रित करके ये रख देगा, वापस क्या आ जाएंगे? यहाँ आ जाएगा। तो दूर बिंदु वापस रेटिना पर आ जाएगा। दूर बिंदु कहाँ आ जाएगा? रेटिना पर। तो उपाय किस लेंस के द्वारा हुआ? उत्तल लेंस के द्वारा। किस लेंस के द्वारा? उत्तल लेंस के द्वारा। तो निकट में उत्तल, दूर में अवतल। निकट में उत्तल, दूर में उत्तल। निकट में उत्तल, दूर में उत्तल। निकट का दूर बिंदु निकट आता है, दूर का दूर बिंदु पीछे जाता है, दूर हटता है, दूर हट जाता है। निकट का तो निकट आ जाएगा और दूर का दूर हट जाएगा। दोनों को उपाय लेंस द्वारा होगा। पहले में अवतल लेंस, दूसरे में उत्तल लेंस। बस यही है उनके जीवन का सार। इनको भी देना देखो, निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट दृष्टिता। क्या कहते हैं? निकट दृष्टिता। देखो निकट, सुन लो, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में दूर रेखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनकर दृष्टि पटल के सामने बनता है। यहाँ पर तो नहीं बन रहा है रेटिना पर, रेटिना के सामने। और जबकि इसमें क्या हो जाएगा? रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना के पीछे बनता है। तो पीछे और सामने वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। निकट में निकट आ जाएगा और दूर में दूर हट जाएगा। इसमें सामने आ जाएगा, इसमें पीछे आ जाएगा। इस दोष के कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष क्यों होता है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस क्या है? ये वाला, ये वाला, इसकी वक्रता बढ़ जाएगी तो कौन सा दोष लेगा? और नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा। नेत्र का जो गोला है वो लंबा हो जाएगा, ऐसे ये बढ़ेगा। फिर अगर ये नेत्र है, इसकी वक्रता बढ़ा रहा हूँ, इसको खांच रहा हूँ ऊपर से, तो इसकी नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा, अंडाकार हो जाएगा। ठीक है, नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा। निवारण क्या है इसका? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष का निवारण है। निवारण का मतलब उपाय क्या है? अवतल लेंस। क्या करता है अवतल लेंस? जैसे हम अवतल लेंस लगाएंगे क्या होगा?
उसका जो ये वाला बिंदु है ये सर्कल कहाँ चला जाएगा वापस रेटिना पर। अब वापस दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूरदृष्टि दोष में दूर बिंदु कहाँ जाता है? रेटिना के पीछे। तो हम कौन सा लेंस लगाएंगे? उत्तल। उत्तल लेंस में क्या होगा? वो जो पीछे वाला बिंदु है खींच कर कहाँ जाएगा? रेटिना पर। हमारा नेत्र वापस शुरू हो जाएगा। देखो ये पार्ट इतना अच्छा लगता है ना क्योंकि इसमें बिल्कुल ऊपर अपनी बातें हैं। अभी हम इनमें दूर बनाना सीखेंगे, बीच में सीखेंगे, साफ नंबर मार देंगे, बिल्कुल सरल पार्ट है। हमें आसमान का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? हम इस खतरे के संकेत लाल ही क्यों बने जाते हैं? अरे खतरे के संकेत लाल ही क्यों बने जाते हैं? क्योंकि हम दूर से दिख जाता है लाल रेडियम। अब आता है जरा दृष्टि दोष। क्या आता है? देखो अधिक आयु में वृद्धि होने के साथ साथ अधिक आयु में वृद्धि हो रही है, साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है ना। मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट गई इसका मतलब क्या है? अरे समंजन क्षमता घट गई इसका मतलब क्या है? ना तो दूर का फाड़ के देख सकते हैं ना पास का खींच कर देख सकते हैं। एडजस्ट नहीं कर सकता आपको। हम तो कर सकते हैं ना, हम तो कर रहे हैं देखो। लेकिन बूढ़ा आदमी कैसे करेगा? बूढ़ा आदमी को तो समय लगाना ही पड़ेगा। तो जरा दृष्टि दोष ज्यादातर बूढ़े व्यक्ति में होता है। उनको ना तो पास का दिखता है दूर का वैसे जड़ों लेंस लगे। यानी आपने देखो होगा एक चश्मा ऐसा आता है, एक चश्मा ऐसा आता है इसमें नीचे वाले लेंस आता है, ऊपर वाले लेंस आता है। इसमें नीचे वाले लेंस ऊपर वाले लेंस नीचे नीचे से आता है। आजकल जो चश्मे बनते हैं ना उसमें पूरे में लेंस नहीं लगा होता है, पूरे में तो कांच ही लगा होता है। उसके जो नीचे वाला भाग है वहां लगा होता है लेंस। जरा दृष्टि दोष की बात कर रहा हूँ, यानी दोनों लेंस लगाने। अब दिमाग लगाओ जरा दृष्टि दोष का उपाय कैसे होगा? दोनों लेंस इपॉक्सी लेंस द्वारा होगा। तो देखो एक ही जगह दो लेंस लगा सकता हूँ मैं। अब आप देखो आपने नकुली से कॉपी चेक करी चश्मा नीचे लगा दे। हां कर गाओ मानो ऊपर वाला लेंस मुझे देख लो, कम देख लो। समझ में आ रही बात? कोई तो नियम ऊपर आ गए। कई बार कॉपी चेक करो तो चश्मा नीचे लगा देते हैं। कितना बड़े भी करते हैं। हां वो बात क्यों देखते हैं? क्योंकि ऊपर क्या लगा हुए होंगे? आउटर। और नीचे क्या लगा है? जब आउटर का यूज करेंगे यानी निकट दृष्टि दोष का यूज करेंगे, और जब नीचे वाला का यूज करें मतलब बात समझ में आई? इला एक का बाद वी बॉक्सी लेंस। वी बॉक्सी मतलब इसके दो बॉक्स हैं, यानी उत्तल भी है और आउटर भी है। तो जरा दृष्टि दोष ज्यादातर क्या होता है? उम्र के साथ, वृद्धि के साथ साथ। तो मानव से नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है ना। मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या हो जाती है? और इनका निकट बिंदु का बन जाता है दूर। ऐसी स्थिति में चश्मे के बिना व्यक्ति पास की वस्तु को भी नहीं देख सकता है और दूर की वस्तुओं को भी नहीं देख सकता। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यह दोष पक्षमापी पेशियों के दुर्बल होने से, अंडरलाइन कर लेना, आपके लिखने का आपको कब लिखना है। यह दोष क्यों कैसे होता है? अरे जरा दृष्टि दोष क्यों होता है? पक्षमापी पेशियां ये देखो ये वाली, यह क्या हो जाती है? दुर्बल हो जाती है। तो बूढ़ा व्यक्ति के तो आगे चावड़ी कर जाए तो ये पेशियां भी तो दुर्बल हो जाएगी। ये वाली दोनों साइड है नहीं, जहाँ गीड आती है आपकी आते हैं ना, आते हैं सभी के आते हैं वो लोग। और नट तो सही है, आपको तो गीड ही ना है। अरे गीड आने मतलब पक्षमापी पेशियां ये वाली है जहाँ पर हमारे आंखें खत्म हो रही है। तो पक्षमापी पेशियां क्या हो जाती है? दुर्बल। क्या हो जाती है? कौन से दोष में? जरा दृष्टि कौन से दोष में? जरा दृष्टि दोष में। सब तो लगा रटलोट होती है। आगे आगे बैठे तो आगे से वीडियो बन रही जो काटना हो तुम लगा काटे के लिए बाबा। अरे हमारा चैनल, हमारी वीडियो, हमारा फोन देखने वाले भी हमारे हैं। आज तो ये साल तो नहीं बने। पहले की साल में देख लीजिए वीडियो यूट्यूब पे। कल गई की बोल रही हूँ नहीं जंग बोले मतलब तेरे ऐसे में जाकर तेरा मतलब यार कूद दूंगी। ये यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर आ गया। मैं पहले की साल तो नियम रड़े बांग में बढ़ा तो मतलब वीडियो बनने के लिए बढ़ा तो वीडियो बढ़ा किस कारण में तो समझा करूँ बाकी करे ही बना अपने समझा कर क्रमाइट कॉमेडी सर्कस का भाई। हां आपको भी करना होगा तुमको। हां यह दोष पक्षमा जरा दृष्टि दोष क्यों होता है? पहले कारण सुनो। पक्षमापी पेशियां दुर्बल हो जाती, बोलो पक्षमापी पेशियां दुर्बल हो जाती है तथा क्रिस्टल लेंस लचीलापन हो जाता है। क्रिस्टल लेंस लचीला हो जाता है। क्रिस्टल लेंस के
लचीलेपन में कमी आ जाती है। क्रिस्टल के लचीलेपन में कमी आ जाती है। इस दोष में दोनों ही प्रकार के दोष पाए जाते हैं। अब इसका निवारण कैसे करेंगे? अब ना तो पास को देख रहे हो ना दूर को देख रहे हो, मतलब दो ही प्रकार का दोष है क्या? अब कैसा दोष करेंगे? अवतल प्लस उत्तल, अवतल बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस को इंग्लिश में क्या होता है? बाइफोकल। फोकल का मतलब फोक्सी। तो ऐसे व्यक्ति को स्पष्ट देखने के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग। द्विफोक्सी लेंस में अवतल और उत्तल दोनों ही लेंस होते हैं। अवतल और ऊपर वाला भाग अवतल और नीचे वाला भाग उत्तल। इसीलिए कभी कभी आपके सर को भी चेक करते हैं तो चश्मा को याद जाते हैं और ऐसे चेक करते हैं, तो ऊपर वाला लेंस यूज करना है हमको, अवतल वाला। और ऐसे लग रहा है हमने ऐसे देख रहे हैं हम लोग नीचे वाला लेंस, ठीक है? यानी मेरे पापा के अगर चश्मा लग रहा है वो नीचे वाला लेंस काम कर रहा है, मतलब उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल। नोट वर्तमान में देखो, अब आजकल का चलन है कि हो गए चश्मा लगाता शर्म आओ चुराना चाहिए। अवन है और अवन है हमारी बात सुन, देखो भगवान कृपा हमारे तो आजकल फुल है। मैं तो अत्रो वीडियो तो भी मैं आज्ञा भगवान कृपा हूं, मैं तीन भाई बना करती चश्मा लगी है ना। लेकिन आजकल का छोरा जब आगे में चश्मा लगा जावे और दूसरी बात तुम्हारे अब की होगी आजकल का छोरा बढ़िया स्टैंडर्ड छोरा चल रहा है आजकल का, तो माने की होवे ये ले चश्मा लगाता शर्म आवे। तो आजकल एक नई तकनीक चाहिए, कॉन्टैक्ट लेंस। लेंस ना आंगली में आज हम लगा हां मेरी जरा में आज्ञा ने नीली बना लेवे, हां मेरे नाम में आज्ञा पूरी बना लेवे। ये क्यों नहीं दिया चाहिए मैं? ये क्यों? कौन सा लेंस लगाया? कॉन्टैक्ट लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्टैक्ट लेंस। मेरी आंखों से कॉन्टैक्ट हो रहा है, अरे चश्मा का आंखों से कॉन्टैक्ट थोड़ी हो रहा है। अरे चश्मे के लेंस का आंखों से कॉन्टैक्ट हो रहा है क्या? इसका किससे हो रहा है? कॉन्टैक्ट लेंस का मतलब चश्मा लगाना ही पड़ा है। लेंस हो बड़ा बड़ा उत्तल दो ही प्रकार का, पानी में गिरो आंख के अंदर लगे जाओगे और निकल भी जाओ बच्चा। इसे बोलते हैं संस्पर्श लेंस। क्या बोलते हैं? संस्पर्श लेंस, यानी जो स्पर्श करते हैं इसे बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्टैक्ट लेंस। क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट लेंस। समझ गए? तो वर्तमान में किस लेंसों का प्रचलन दिखे? कॉन्टैक्ट लेंस का। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? आंखों में नहीं, आंखों में लगाए जाते हैं। अब आता है मोती बिंदु में अबिंदुकता। क्या आता है? अबिंदुकता का मतलब क्या होता है? सुनो, हमने अभी तक कितने दोष पढ़े हैं सुन लो। तीन तो ये निकटदर्शी दोष, एक पढ़े हमने मोतिया दूधिया धुंधला, मतलब मोतिया बिंदु पढ़ लिया, मोतिया बिंदु। एक लास्ट और दोष है अपने पास, 5 दोष होते हैं इसमें। तीन तो ये निकट वाले, एक मोतिया बिंदु वाला, एक अबिंदुकता होती है। एक आंख से देखना बंद हो जाए। सुनो क्या होता है? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को किसी एक विशेष दिशा में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अबिंदुकता हमने बांटियो, हाँ बांटियो। आप अपनी भाषा में समझोगे तो अपनी भाषा में समझा देंगे। एक पता है ना, अभी कोई आदमी है आके उधर है ऐसा लगता है इसका देखिए सर का नाम क्यों पागल? कोई आदमी है, मैं जो पीछे बैठो ऐसे तो बजाए हो एक लुबी बेटी हो नान का बिल वाली दुकान नहीं है, मतलब मार दी पांच नहीं को चली में बढ़िया बैठी पार्टी का पूरा है। क्या होता है? दुकान वाला आदमी को एक विशेष दिशा में दिखाई नहीं देता है। नाल की बेटी ना देखियो अरे अर्थात अब ये लेते आते जाए अभिमुखता तो अभिमुखता से क्या बढ़िया मतलब एक विशेष दिशा में दिखाई एक विशेष दिशा में दिखाई नहीं देगा। अर्थात उस व्यक्ति सुनो, अरे सुनो, अर्थात उस व्यक्ति को लंबवत तल में स्पष्ट दिखाई देता है। लंबवत तल में मतलब कि एक तो इधर रहा है इधर दिखाई देगा, लंबवत हो गया ना, दृष्टि तो इधर पड़ी उसकी
लेकिन लंबवत दिशा में देखे देगा। यानी मैं अगर बाटी अवतार में तेरे को देख रहा हूँ तो मेरे को ये दिखता, अब तेरे को देख रहा हूँ तो मेरे को इसको देख रहा होता, ठीक है ना? फिर तेरे को देख रहा हूँ तो मेरे को देख रहा होता, समझे? फिर मैं कहता मैं को बनाऊँ, मैं दे रहा हूँ, इसको बनाया सही आपने दिखा। लंबवत दिशा में दिखता है, लंबवत का मतलब जिस दिशा में देख रहे हो उस दिशा में नहीं दिखेगा, लंबवत दिशा 90 डिग्री पर दिखेगा। इसी कारण बाइडिया कोई भी ना दिशा की आगे नहीं मार दिया, ऐसा नहीं किसी और चीज को देख तो उसकी लंबवत दिशा में स्पष्ट दिखाई। इस दोष को अबिंदुकता, इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस? तेल लगा लेंस। कौन सा लेंस? कौन सा लेंस बच्चों? तो क्वेश्चन याद आ गया, बेला का लेंस निशान पर जानो, बेलन तो जानते हो ना, रोज मार करके कौन बेलन से? अरे मैं भी पाग देती कभी-कभी नहीं सकती, ये तो बोल रही हूँ मारसा बोल रही हूँ, मारसा बोलूँ तो पता नहीं तो कितने दोस्त पढ़े आज? 5। सबसे पहले मोतिया बीज, मोतिया दूधिया, मोतिया उपाय शल्य चिकित्सा, उपाय फिर 3 दोस्त पढ़े निकटदर्शी दोष, निकट में निकट का साथ दिखेगा लेकिन दूर का साथ नहीं दिखेगा, दूर में दूर का साथ दिखेगा निकट का साथ नहीं दिखेगा। मेरा दृष्टि दिवस में दोनों पहले का उपाय अवतल लेंस, दूसरे का तीसरे का द्विपक्षी, जिसे बोलते हैं उत्तल प्लस अवतल, उत्तल अवतल, उत्तर वाला ऊपर वाला उत्तल, नीचे वाला उत्तल, ठीक है। फिर हम बोलते हैं अबिंदुकता। क्या बड़ी? अबिंदुकता। अबिंदुकता में सामने की निश्चित दिखाई नहीं देती, लंबवत दिखाई देती, यानी एक निश्चित दिशा में दिखाई देता है बस। इसका उपयोग, इसका उपाय आगे बढ़े। अब हम बढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण। क्या बढ़ेंगे? है ना सबके? सही हो गया। 11:30 ओके। अब एक वर्ण विक्षेपण क्या होता है? वर्ण का मतलब क्या होता है? कलर। ये साल की बड़ी खराब हो रही हुई है। सर तू तो कहते मैं क्या बनाएगी? हैं? तुझे में बेगी है ये? ये आएगी क्या बात? मैं देखो बड़ी हो गई। नहीं सर बड़ी हो गई। बच्चन गाने हाँ भाई अब टॉपिक चल रहा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब किसी देखो वर्ण का मतलब होता है, अरे वर्ण का मतलब होता है, वर्ण का मतलब क्या होता है? और विक्षेपण का मतलब पहचानना। विक्षेपण का मतलब कितने रंगों में? 7। ए छोरा क्यों रे?
जरा दे रुक बस ला दिया प्रकाश विक्षेपण भाई 2 घंटा तो ला दिया भाई क्लास में भी ला दिया ना अब प्रकाश का विक्षेपण चलो ए भाई क्लास में रेशन है अब चुप हो जाओ सब ए साइनी इधर देख अजी बड़ी बड़ी पड़ी हाँ भाई सुनो प्रकाश का वर्णन विक्षेपण किसे कहते हैं जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से बुझाया जाता है किससे तो वह प्रकाश 7 रंगों में बन जाता है इसमें 7 रंगों में अरे पानी भरना ठीक है बच्चे जल्दी पानी प्रकाश जब किसी श्वेत प्रकाश को पृथ्वी में डाला जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है वर्ण लोटिया ने कोई लोटिया मारने वाले यार में लेंगे सुनो आगे वीडियो में सीधे सीधे बनी हां सुनो जब वर्ण का मतलब होता है रंग और विक्षेपण का मतलब होता है बढ़ना जब किसी श्वेत प्रकाश को पृथ्वी में डाला जाता है जब किसी श्वेत प्रकाश को पृथ्वी में डाला जाता है सबसे पहले वो क्या होता है अपवर्तित क्या होता है अपवर्तित बाद में उसका क्या हो जाता है वर्ण विक्षेपण क्या हो जाता है वर्ण विक्षेपण कितने रंगों में जाता है 7 कितने रंगों में 7 जिसे हम बोलते हैं विबिग्योर क्या बोलते हैं विबिग्योर क्या बोलते हैं विबिग्योर देखो विबिग्योर का मतलब V I B G Y O R विबिग्योर ये बेनी है पिंगाला भी बोलते हैं देखो बी का मतलब होता है वही है आई का मतलब इंडिगो बी का मतलब ब्लू सी का मतलब तो हमारे पास 7 रंग प्राप्त होते हैं हाँ ये भी जो है किसे बोलते हैं 7 रंगों में प्रकाश का अरे चुप हो जा रे ये लगा दो चुप हो जब कोई श्वेत प्रकाश को पृथ्वी में डाला जाता है या आपतित कराया जाता है तो वो प्रकाश अपवर्तित होता है पहले तो और अपवर्तित होकर जब बाहर निकलता है तो कितने रंग दिखते हैं हमको 7 रंग तो श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होने ही क्या कहलाता है प्रकाश का जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर आपतित कराया जाता है तो उसके बाद हमें कितने रंग प्राप्त होते हैं 7 श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बंटना ही क्या कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का मतलब प्रकाश का रंगों में बंटना कितने रंगों में 7 कौन से होते हैं 7 रंग वायलेट का मतलब होता है बैंगनी इंडिगो का मतलब होता है जामुनी नीला आसमानी नीलो हरियो हरियो पीला बैंगनी जामुनी आसमानी हरा पीला नारंगी लाल 7 को क्रम वाइज डालना है 7 को अब ये विबिग्योर जो प्राप्त होता है ना इसमें V सबसे नीचे होता है और R सबसे ऊपर होता है V सबसे नीचे होता है R सबसे ऊपर होता है देखो V I B G Y O और R ना जब मैं साथी रंग तो V अब मेरे को ये बताओ प्रकाश का सबसे ज्यादा विक्षेपण किस रंग का हुआ है ब्लू
इसका हुआ है ना। अरे देखो यहाँ से ये सबसे ज्यादा मुड़ा है, सबसे ज्यादा इससे बड़ी किस रंग का हुआ है, और सबसे कम किसका, तो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होगा, बैंगनी का, और प्रकीर्णन सबसे कम किसका होगा, प्रकीर्णन क्या होता है बता देता हूँ आपको। इसका लेमडा सबसे ज्यादा कम हो गया, लेमडा आप तो सिर्फ बाहर वालों से इसका लेमडा सबसे तरंग दे रही है। अरे सुन लो, जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर लाल चटपटी हो गई, जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर, अरे प्रिज्म पर आपतित कराया जाता है तो प्रकाश अपवर्तन के पश्चात जाता है। सबसे नीचे वाला कलर बैंगनी, सबसे ऊपर वाला यानी विप्योर को उल्टा स्टार्ट करता है, विप्योर को उल्टा स्टार्ट करता है। आपको पता होगा सबसे अधिक विक्षेपण किस रंग का होता है, बैंगनी, सबसे कम तो जब सबसे नीचे वाले का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, यानी बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। प्रकीर्णन क्या होता है मैं बता रहा हूँ, और सबसे ऊपर वाले का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये लैम्डा का मतलब होता है तरंगदैर्घ्य। लैम्डा का मतलब होता है तरंगदैर्घ्य। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होगी, लाल की। सबसे अधिक ऊपर वाले की तरंगदैर्घ्य सबसे और नीचे वाली तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी। ध्यान ना, जिसका प्रकीर्णन सब सुन लो, प्रकीर्णन और तरंगदैर्घ्य, प्रकीर्णन और तरंगदैर्घ्य। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना और तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है लंबा जाना। यानी कि मैं कोई भड़ाका बोल रहा हूँ तो वो फैलेगा, और कोई रॉकेट छोड़ रहा हूँ तो भड़ाका तो हो गया प्रकीर्णन, और रॉकेट हो गया तरंगदैर्घ्य। क्या हो गया, तरंगदैर्घ्य कोई इससे निकालेगा उल्टो भाई, उल्टा भाई, ठीक है। तो जिसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा वो दूर नहीं जाएगा, अरे बड़ा को बूटी टूटी फैल जाएगा, दूर थोड़ी जाए। तो जिसका प्रकीर्णन ज्यादा उसका तरंगदैर्घ्य कम, जिसका प्रकीर्णन कम उसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा। आप रॉकेट का उदाहरण ले सकते हो, खोटी का उदाहरण ले सकते हो। खोटी उठे उठी फैल जाए, चक्री या खोटी, जबकि रॉकेट छोड़ा तो छिट जाए, तो रॉकेट इसका शोर वगैरह, तो जो छिट जाएगा वो तरंगदैर्घ्य ज्यादा, और जो बड़े फूट रहे हो वो तरंगदैर्घ्य कम। अब जिसको तरंगदैर्घ्य कम को बड़ा फैल रही हो, जो ज्यादा फैलेगा उसका प्रकीर्णन ज्यादा। अब देखो बैंगनी या नीला आसमानी, ये जो बैंगनी रंग है इसका जो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। प्रकीर्णन ज्यादा का मतलब फैलना। सबसे ज्यादा कौन फैलता है, सबसे कम कौन फैलता है, यानी कि देखो लाल कम फैलेगा यानी दूर तक दिखेगा, अरे जो फैल गई तो तक दिखेगी, यानी पतली आवाज दूर तक फैलती है, झाड़ी आवाज उठे रहेगा, गूंजे, समझ गया। तो ध्यान से सुनो, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन ज्यादा है तो उसका तरंगदैर्घ्य का मतलब दूर तक जाना, तरंगों का दूर तक जाना। अब लाल रंग का प्रकीर्णन कम है, फैलेगा नहीं लेकिन दूर तक जाएगा, ये फैल जाएगा दूर तक नहीं जाएगा। अब पता लगो आसमान को कलर नीलों का दिखाई दे, क्योंकि बैंगनी रंग है इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक है और तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। तो प्रकीर्णन ज्यादा है, फैलेगा ज्यादा, और जो ज्यादा फैलेगा वो ज्यादा दिखेगा। अब आपको मैंने क्वेश्चन पूछा कि खतरे के संकेत लाल क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि उनका प्रकीर्णन फैलेगा नहीं, वो कलर फैलेगा नहीं, और फैलेगा नहीं यानी दूर तक दिखेगी, इसलिए खतरे के संकेत लाल, आसमान और समुद्र नीले कलर का प्रकीर्णन इससे वो ज्यादा फैलेगा और उसकी तरंगदैर्घ्य, जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य यानी लाल तो दूर तक दिखेगा, लाल कलर दूर तक दिखेगा और नीला कलर फैल जाएगा, नीला कलर बैंगनी कलर जब फैलता है तो कैसा दिखता है, नीला। इसलिए आसमान और समुद्र का कलर कैसा है, नीला। जबकि खतरे के चिन्ह लाल ही क्यों बने जाते हैं, क्योंकि दूर से
नीचे दिख जाते तो इसकी तरंग दैर्घ्य बात समझ में आएगी। जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर डाला जाता है तो वो अपवर्तन के पश्चात उसका 7 रंगों में विक्षेपण हो जाता है, 7 रंगों में बट जाता है। कौन से 7 रंग? विडियो। कौन से 7 रंग? इंडिगो। यानी कि वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यानी बैंगनी, जामुनी, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो उनमें से सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाला यानी सबसे ज्यादा विक्षेपण किस रंग का हुआ है? सबसे कम और सबसे मध्यम में ग्रीन, सबसे मध्यम में ग्रीन। ध्यान रखना, उच्च निम्न मध्यम, उच्च अब बैंगनी रंग का प्रकीर्णन ज्यादा है मतलब ज्यादा फैलेगा, ज्यादा फैलेगा वो तो उसकी तरंग दैर्घ्य जो ज्यादा फैलेगा वो दूर तक नहीं दिखेगा। अरे मैं किसी चीज को मैं ज्यादा बोल रहा हूँ यहाँ आवाज गूंजेगी, बाहर नहीं जाएगी। यानी आपको कोई हेला पड़ा तो पतली आवाज में लंबी जाए, वो बड़ा बड़ा ताने स्पीकर तो लगे थे वो ऊपर छोटे छोटे भूंगला लगे थे रे मंदिरा पे, पर अचानक लगे जितनी बड़े बड़े भूंगला लगे थे न्यू मस्जिद को बड़ा बैंड बाजी के रहते वो बैंड बाजे के रोज वो आपकी आवाज लंबी जाए, वो आपकी आवाज जबकि आपने घर जो स्पीकर लगाओ अपन आगे बढ़ रहे वो के नीचे बेस है, बेस का मतलब झाड़ी झाड़ी आवाज निकाले दम दम तो वो उठी उठी गूंजे। जबकि पतली आवाज दूर तक जाएगा, यानी पतली आवाज की तरंग दैर्घ्य ज्यादा और झाड़ी आवाज की तरंग दैर्घ्य कम। तो जो फैलेगा वो दूर तक दिखाई नहीं देगा और जो कम फैलेगा वो दूर तक दिखाई देगा। जिसका प्रकीर्णन ज्यादा उसकी तरंग दैर्घ्य कम, जिसका प्रकीर्णन कम उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा। तो दूर तक लाल दिखाई देगा या बैंगनी? क्यों? क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है। मुद्दा बनाने की अलग ही स्टाइल होती है, यानी इसको बोले क्या हुआ ना ना तो मगर जो मास्टर में जो देखते हैं क्या होता है हर कोई की मिमिक्री जानते हो? मिमिक्री हां हे नकल उतारना वो अमिताभ बच्चन है तो इसमें तो हमारे माँ बैठते हैं बड़े दादा तो समझ में आ गया? वी का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा, तरंग दैर्घ्य वी और आर की प्रकीर्णन सबसे कम, तरंग दैर्घ्य तो लाल दूर तक दिखाई देगा जबकि हरा ऐसे बैंगनी जाएगा, बैंगनी ये होता है तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होगा फैलना, प्रकीर्णन का मतलब फैलना। प्रकीर्णन की परिभाषा क्या है? वह प्रकाश जब फैल जाता है, प्रकाश जब किसी से टकराकर फैल जाता है उसे बोलते हैं प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? जब प्रकाश दूर तक दिखाई देता है, जब प्रकाश दूर तक दिखाई देता है उसे बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। तो उल्टा समझ है दोनों में, प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य को उल्टा समझ। जब प्रकीर्णन ज्यादा उसे तरंग दैर्घ्य कम और जब प्रकीर्णन कम है उसे तरंग दैर्घ्य ज्यादा। यानी बैंगनी रंग ज्यादा एरिया में दिखाई दे जबकि लाल रंग सीधो दिखाई दे। समझ गया? ये तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है सीधा सट। ये होता है वाइड विक्षेपण। क्या होता है? वाइड विक्षेपण। देखो सबको अपवर्तनांक दे रखा है हमारी क्लास। अपवर्तनांक सबसे कम किसका होगा? आर का। और अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होगा? बैंगनी का। बैंगनी का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि सबसे ज्यादा फैल रहा है और सबसे ज्यादा इसका प्रकीर्णन हो रहा है। अरे बैंगनी का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि इसका विक्षेपण ज्यादा हो रहा है और लाल का विक्षेपण कम हो रहा है। तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक और लाल का सबसे कम। और विचलन की बात करूं तो ये कौन सा कोण है? विचलन कोण। कौन सा कोण है? विचलन कोण। कौन सा कोण है? विचलन का मतलब मुड़ना। विचलन का मतलब मुड़ना। तो सबसे ज्यादा कौन मुड़ रहा है? वी। तो सबसे डेल्टा का मान डेल्टा वी और डेल्टा आर। इसका मतलब क्या है? वी का विचलन कोण और इसका मतलब आर का विचलन कौन ज्यादा होगा? वी। ये ज्यादा होगा तो इसकी पूरा मुंडा इधर लीजिएगा, इसे बोलते हैं ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ना, जो ज्यादा होता है उसका मुंडा खुला रहता है, जो कम होता है उसका मुंडा। हां तो इसका विचलन कोण ज्यादा है ना, देखो ये ज्यादा मुड़ा और ये कम मुड़ा। तो बैंगनी का विचलन कोण ज्यादा और लाल का विचलन कोण कम है। अब इस 7 रंगों की पट्टी बन रही है, पट्टी इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। 7 रंगों की पट्टी को सात रंगों में विभाजित होने की घटना को विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइड विक्षेपण। क्या कहते हैं? वाइड विक्षेपण। वाइड विक्षेपण की परिभाषा क्या होगी? ये बात सुन लो। जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो वह अपवर्तन के पश्चात
ये नहीं याद रखना, अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कौन कौन से 7 रंग? विभिन्न। कैसे याद रखोगे? PIBGYOR बोलो। है ना? इसका रंग याद रखना, सबसे नीचे V, सबसे ऊपर R, सबसे नीचे V, सबसे ऊपर R का विचलन कम और V का विचलन ज्यादा। R का प्रकीर्णन कम और तरंग दैर्घ्य ज्यादा। और नीचे V है, V का प्रकीर्णन ज्यादा और तरंग दैर्घ्य कम। ये बात हमने आज पढ़ी। एक छोटा सा टॉपिक और है जो आपकी कॉमन में पढ़ लेते हैं। अबे विक्रम भाई साहब अच्छा भाई साहब मैं भी बेटा हल्ले बेटा नहीं रहा तो कह जी करते ही सुनो तो न्यूटन कहे सुनो सभी की बेटी ऊपर कर लो भाई। न्यूटन था, न्यूटन ने हमने तो अभी एक प्रिज्म लिया। न्यूटन ने कितने प्रिज्म लिए? एक को देखा हुंडा, एक को देखा हुंडा आटा नहीं उल्टा प्रिज्म शब्द है क्या कहते हैं मेरे बात एक प्रिज्म को रखा सीधा, एक प्रिज्म को रखा उल्टा। भी इसने बोला कि अब देखो प्रकाश आपकी तरफ, तो आपको पता है इससे क्या मिलते 7 रंग, वो 7 रंग वापस इसमें जाएंगे तो उल्टा सिस्टम होगा। एक उल्टा बढ़ा है तो वापस एक रंग निकल जाएगा, समझ गया? श्वेत रंग निकल जाएगा। श्वेत रंग डाला 7 रंग में 7 रंग दिखे, है ना? ये 7 रंग वापस मुड़े एक रंग दिखेगा, समझ गया? कहीं एक से 2 एक उन्दो तो उन्दामु तो 7 रंग मिल गया और उन्दामु 7 बचे 1 बन गया और बिल्कुल सिंगल उदार उन्दान हमारे भाई बोल रहे ये क्या है? श्वेत प्रकाश। क्या है? श्वेत। तो एलिवेटर नहीं हो आप तो एक को काम करिए तो अपना तो भी काम हो वो एलिवेटर नहीं करो उनको इक्वल ही होगा। क्यों सर बताओ शिवपुरी कौन ब्रो न्यूटन की वर्ड हो रही है आप सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन पूरा न्यूटन को सर लगा सर बाहर में क्या लगेगी पीछे लगता है पीछे लगता है सर सबके पीछे लगता है हमारे जैसे कि उसके सर आगे लगता है सर आइजैक न्यूटन। उसका नाम क्या था? आइजैक न्यूटन। यार आइजैक न्यूटन अगर इस धरती पर नहीं होता ना आज बहुत कम फिजिक्स होती। चीजें तो सब वही होती हैं, चीजें तो वो सब वही होती जो भी वही है दुनिया में, लेकिन उनको पढ़ना कम पड़ता। हां सही है अब सही है पर तो अब पढ़नी है। अब तेरी भी 12वीं की हो गया तीसरा दिन रोज लोगों को कम फिर चले गाना का रोज सही बता दिया इंटीरियर का कॉन्सेप्ट सुनो। तो न्यूटन ने 2 प्रिज्म लिए, एक को सीधा रखा एक को उल्टा। उसने एक फर्स्ट वाले प्रिज्म पर प्रकाश आपको क्या है जिससे हमें क्या प्राप्त हुआ है? स्पेक्ट्रम। क्या प्राप्त हुआ? स्पेक्ट्रम यानी 7 रंगों की पट्टी। स्पेक्ट्रम यानी 7 रंगों की पट्टी। पहला तो ये सेम में बड़ा जी। अब इसने दूसरा को हटा दिया तो ये 7 रंगों की पट्टी इसमें गई तो इसका क्या हुआ? अपवर्तन। पहले क्या हुआ? अपवर्तन होगा ना, ये देखो इधर से मुड़ गई अपवर्तन होगा और अपवर्तन होकर वापस दूसरे पृष्ठ से चली गई तो अपवर्तन हो गई उसको सारी 7 रंग एक साथ मिल गई और बाद में वापस क्या प्राप्त हो गया? श्वेत रंग। क्या प्राप्त हो गया? श्वेत रंग। अर्थात 2 प्रिज्म को उल्टा सीधा रखने पर हमें वापस श्वेत रंग ही प्राप्त हो जाए। न्यूटन ने लोड लियो और अपन एक टॉपिक और ढूंढो समझ गया? तो पहला प्रिज्म से 7 रंग, दूसरे प्रिज्म से श्वेत रंग। दूसरे प्रिज्म पहले से 7 7 से 1 1 से 7 1 से 7 7 से 1 से 7 7 से 1 पहला सीधा दूसरा उल्टा, पहला सीधा दूसरा उल्टा। कौन सा किसका नियम है? न्यूटन का। किसका? न्यूटन का। इसे हम अपने न्यूटन का 2 प्रिज्म से अपवर्तन। इस टॉपिक का नाम क्या है? न्यूटन का 2 प्रिज्म से अपवर्तन। देखो पढ़ लेते थोड़ा।
न्यूटन ने पहले 2 प्रिज्म लिए, उसमें से पहले प्रिज्म को सीधा रखा, दूसरे प्रिज्म को उल्टा। इसके पश्चात उसने देखा कि दूसरे प्रिज्म में कि मुर्गी क्या हुई पढ़ता पढ़ते इस पर है ऐसी बात बोला तो असर नहीं है छोड़ो बेटो मम्मी लड़को मुर्गी हो गई मुर्गी 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 सरस्वती स्कूल थी ना वो अभी जो उसके पापा मैडम की स्कूल वहाँ पढ़ते थे 8वीं क्लास में मेकअप पकड़ गया अरे मेरे अंदर भी पाएगी बिल्ली का जूता खाते खाते एक बार क्या बिल्ली का जूता खाने का बोलता है ये बोली ना मैंने तो सुना है सुनो अरे तू देखिए है ना समझे ना मुझे सुनो बोल दो चल कराइए चल काम भी पड़ी ठीक है तो आज हमने क्या क्या पढ़ा सुन लो बेटा सबसे पहले हमने 1 मिनट थोड़ा सा रिवाइज सबसे पहले हमने नेत्र पढ़ा उसके बाद हमने कृष्णा अच्छा सर मैं नहीं जान रहा एग्जाम होने की जमी चीज नहीं छोरियो छोरियो में तो ये रेलर कि उनको गुट्टे लग रहे हो गुट्टे ये थाका गुट्टे बन गया कोई एक दे छोरे जल्दी ले लो क्लासों में भी दो मैं भी खड़ी चीज फोकस करी 12वीं में 11वीं में 10वीं में दो गुट्टे में कि ये हमारा गुट्टे ये उनका गुट्टे सर मैं हम मैं तो गुट्टे पहली बार सुना तेरे बोलो इनका पति लेनी सर गुट्टे की मैं आपको नहीं लड़ा सर ये नहीं जैसे में तो याद हम लोग मेरा लड़की गुट आ गया लड़की लड़ रही है सुन लो अरे सुन लो तुम्हारा लड़ना हो तो बाहर लड़ना सुन लो पहले बाहर को जो मार के कोचिंग को बाहर देखेंगे तो बाहर कर लो अच्छा तो लड़िया देखे मेरे तो उठी लड़ पड़ी तो मेरे को नहीं तू गुस्सा नहीं ये मेरे को जाएगा 4 मिनट में बचाओ करूं सर लड़े की तो ये सब गया बच्चों का गेम में बीच में तू फाड़ गाड़ ऐसे लड़ना क्यों लड़ना क्यों मेरे पास लड़ना क्यों मतलब अपने अपनी क्लास में लड़ना है मतलब जाए थोड़ा तुम्हारी बातें अलग हो समाज समझ आए ले लेनी भी रात में एक दिन ले जाओ आगे बस देवता हो ना आगे में ओ चलो देवता आ गया तो सुनो 10वीं और 12वीं वाला तो लड़िया करो साथ में रिया करो अब रेडी अरे भाई वाला तो कौन वीडियो भाई वाला भाई तो कौन हमको तो लग गया नहीं हम ज्यादा लड़ाई नहीं लास्ट ईयर सब अलग अलग हो जाओ कुछ आराम बढ़िया रहो तब आप लोग साथ
ये हमारी कोचिंग की बेटी मैंने एक बात थी ठीक है अब सुन लो बस होली बस समझा धरना मत करो सुनो पहला टॉपिक नेत्र दूसरा टॉपिक मोतियाबिंद दूसरा टॉपिक मोतियाबिंद तीसरा टॉपिक दृष्टि दोष जिसमें तीनों दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष फिर हमने पढ़ा ए बिंदुता क्या पढ़ा फिर हमने पढ़ा का वर्ण विक्षेपण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण 7 रंगों में बढ़ जाता है फिर हमने पढ़ा स्पेक्ट्रम वगैरह 7 रंग वगैरह पढ़ा इसमें ये चीजें ध्यान रखनी है जिसका प्रकीर्णन ज्यादा उसका तरंगदैर्घ्य कम है और जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका प्रकीर्णन कम है यानी लाल वाला ऊपर और बैंगनी वाला नीचे फिर हमने न्यूटन वाले पढ़े जिसमें से 1 से 7 7 से 1 अपना आज का टॉपिक ये पार्ट आधा खत्म 10वीं क्लास और हमारे आपके भी बहुत बड़े चलो बहुत बड़ी बात है किस बात पे लड़ी तुम कौन सी कौन सी बात नहीं कर दिया और सर आप जो वाले सुनती हूँ तो मैं बात सही बात है मैंने भी सब काम हो गया कौन है मारी तो खाई है मेरी दो बात में बात चलाएंगे चलो किस बात के लिए सर मेरे को लड़की ने ना वो बात कर रहा था कुछ तो मेरे को उसको बोला तो 20 में बोलो मैंने बोला चाटा मार दो तो चुप रह तू अरे ठीक है ना कर बोला तो फिर इसने मेरे को बोला जब फिर बात वही खत्म हो गई थी ना बाद में स्टार्ट कुछ क्यों बोला बाद में तो मैं सुनूंगी क्या फिर सर इसकी क्यों बोल अरे करवाना वाला लड़े तो ऐसे लड़ना अब मैं इसीलिए तो मैं कुछ करता ही नहीं यहाँ पे डर लगता है कि छोटा छोटे छोटे लड़ ली गाना वो गाड़ी में साइंस ले ले तू बोले बोले इधर से बैठ पढ़ना हो रे अब वो चल दोनों में बोलने की सत्यता नहीं है रुक जा ना तू किसी को कुछ बोले मत आज मेरे उसने बोला था बाद में मैंने कभी नहीं बोला